से हाय टू एवरीवन। फाइनली हमारा एडसेंस का पिन। एट द एज ऑफ 23 मैंने अपने लिए एक घर बना लिया। आई कैन अफोर्ड अ कार एट दिस पॉइंट। हमारा स्पेसिफिक टास्क क्या है, जितना मैं यूट्यूब से अर्न कर सकती हूँ वो मेरा उतना मैं जॉब से भी कर सकती हूँ। शुड आई लीव माई जॉब एंड कंटिन्यू यूट्यूब? अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यस, आज हमें रिसीव हुआ है फाइनली हमारा एडसेंस का पिन। और आप लोगों ने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। मैंने जो भी वहां पर कैप्शन दिया हुआ है आप लोगों ने बिल्कुल ठीक उसे पढ़ा है। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ इस स्टोरी को थोड़ा सा स्टार्टिंग से। और ये वीडियो बस इसी तरह है, मैं ऐसे ही बोल के डिस्कशन वीडियो है ये, तो काइंडली इसे पूरा एंड तक देखें और फिर उसके बाद मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। ऑब्वियसली यार, आई कंसीडर यू ऑल एज माई फैमिली, तो मैं चाह रही थी कि आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपने थॉट्स शेयर करें मुझसे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के आप सबसे पूछा जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं 1 साल पहले से। तो ये वीडियो मैं अपलोड करूंगी 1 जून को, क्योंकि मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था 1 जून 2023 से। और उस दिन हमने घर शिफ्ट किया था। और जो मेरे ब्लॉग्स को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि हम कैसे प्रीवियस घर से हमारी कितनी अटैचमेंट थी और हम वो छोड़ के जैसे ही हम न्यू घर में शिफ्ट हुए, ये बना भी नहीं था और इसे बनाने में हमारी कितनी मेहनत है और ईच एंड एवरीथिंग मैं अभी आपको बिल्कुल स्टार्ट से बताती हूँ। तो ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था 1 जून को, जब हमने इस घर में शिफ्टिंग की। और उस टाइम पे मेरी लाइफ रूटीन मेरी बहुत ज़्यादा बिजी थी। लाइक आई वाज डूइंग डबल जॉब्स और इस घर में हर चीज़ को मैनेज करना, जब एक घर बन रहा होता है तो आपकी रूटीन फुली डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैंने आज से 2 साल पहले, 2 साल भी नहीं हुए मुझे जॉब स्टार्ट किए को, मुझे 1.5 ईयर हुए अपनी जॉब का, अपने करियर को स्टार्ट किए हुए। तो जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि मैं आईटी फील्ड से बिलोंग करती हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। तो मैं आईटी फील्ड से बिलोंग करती हूँ और मुझे आईटी का स्कोप तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आईटी का कितना स्कोप है। तो इस 1.5 ईयर्स में मैंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स भी देखी, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल्स भी देखे। ईच एंड एवरीथिंग वो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। तो ये स्टार्ट होता है 1 जून 2023 से, जब हमने इस घर में शिफ्टिंग की। और सबसे बड़ी मेरी इस जर्नी की अचीवमेंट थी कि मैंने जिस तरह मर्जी जैसे भी करके, चाहे 2 जॉब्स की, कुछ भी किया, कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट्स की, जो भी किया, लेकिन उसके बाद हमने फाइनली इस घर को कंप्लीट किया, जिसमें मेरे फादर की सपोर्ट थी, मेरे मदर की सपोर्ट थी और थोड़ा कंट्रीब्यूशन हर पर्सन का था हमारी फैमिली में से। लाइक नवा मिनाहिल, ठीक है, वी ऑल आर 5 मेंबर्स। तो हम सबका थोड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसमें मेरे फादर का बहुत ज़्यादा था। लाइक नॉट फाइनेंशियली बट फिजिकली, क्योंकि उन्हें हर टाइम यहाँ पे अवेलेबल रहना था। और मैं तो सो नहीं रही थी अपनी जॉब्स और ईच एंड एवरीथिंग, बट मेरे फादर भी नहीं सोए, उन्हें इतने काम होते थे। तो इस जर्नी में फाइनली हमने इस टेन्योर में ये घर कंप्लीट कर लिया। और एट द एज ऑफ 23 मैंने अपने लिए मेरे लिए यही बहुत सक्सेस की बात थी कि एट द एज ऑफ 23 मैंने अपने लिए एक घर बना लिया, ठीक है, अपने रहने के लिए। और एक काफ़ी अच्छा घर बना लिया अगर देखा जाए एज अ जॉब पर्सन, कि एक लड़की अगर सिर्फ जॉब करती है आईटी फील्ड में, जिसका सिर्फ 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और उसका अपना 23 की एज में एक घर है, तो लाइक ये एक अचीवमेंट अपने आप में। सेकेंड इसका था कि मैंने अपने लिए जो भी मेरा एक एम था कि मुझे कुछ भी, क्योंकि सैलरी लेने वाले पर्सन ना बहुत डिपेंडेंट होते हैं सैलरी पे, कि जैसे नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी तो हमने तभी जोरो आ गया जोरो आपका नहीं है। ओके, से हाई टू ऑल, से हाई टू एवरीवन, हाय। ओके चलो यू मे गो। ओके, सो इस सारे टेन्योर में मेरा सैलरी जो लेते हैं वो बहुत ज़्यादा सैलरी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उनका होता है कि इस मंथ की सैलरी से ये काम होगा, नेक्स्ट मंथ की सैलरी से नेक्स्ट काम होगा। जोरो डोंट डू दिस यार। तो उनका होता है इस मंथ की सैलरी से ये काम होगा, नेक्स्ट मंथ की सैलरी से कोई और काम होगा। बट मेरा ये सिलसिला बिल्कुल इस मामले में चेंज था। मुझे अपना बिल्कुल सैलरी पे इस तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना था। मैं चाह रही थी कि मैं एक मंथ में अगर कुछ सोच रही हूँ मैं उसी मंथ में वो काम करूँ। और फाइनली मैंने उस चीज़ को भी जैसे मर्जी एफर्ट्स करके, जो मर्जी करके मैंने उस चीज़ को भी अचीव किया। लाइक अगर मैंने अपने लिए आईफोन लिया, मैंने नबा के लिए एक और सेल फोन लिया और वो एक ही मंथ में लिया, जैसे भी करके लिया, जिस तरह मर्जी एफर्ट की, लेकिन मैंने अपनी किसी भी ख्वाहिश को सेकंड मंथ पे पेंडिंग नहीं किया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात थी। अगर इस टेन्योर में मैं व्लॉगिंग को लाऊं ना, तो व्लॉगिंग मेरे लिए जस्ट एज अ हॉबी रह गया था कि ओके लेट्स डू इट। जरूरत तंग कर रहा है, इससे ज़रा मैं बाहर निकल के आई। ओके सो लेट्स कंटिन्यू।
तो इस सारे टेन्योर में मेरा जो व्लॉगिंग थी वो सिर्फ मेरी एक हॉबी रह गई थी, मेरा इंटरेस्ट रह गया था कि ओके लेट्स डू इट। लेकिन मेरी फाइनेंशियली ऐसी कोई नीड नहीं थी क्योंकि वो मेरी सब कुछ बहुत अच्छे से फुलफिल हो रहा था। लाइक I can afford a car at this point, I have a house at this point, I have bought myself a new cell phone at this point, I have done so many things at this age। और अभी भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं कर रही क्योंकि वो चीज़ें मेरी प्रायोरिटी पे नहीं है अभी। और इस चीज़ को मैंने बस थोड़ा सा हर चीज़ को ऑर्गेनाइज किया हुआ था कि इस पॉइंट पे ये काम होगा, इस पॉइंट पे ये काम होगा, इस पॉइंट पे ये काम। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कोई काम नहीं करना और शौक सब पूरे करने हैं। तो बस इस तरह से मैं अपनी चीज़ों को बैलेंस करके चल रही थी। और फिर इस सब में एक और चीज़ हो जाती है, और वो चीज़ होती है कि मुझे आज रिसीव होता है हमारे एडसेंस का पिन। और मैं YouTube को बिल्कुल भूली बैठी हुई थी, मैं इधर बस कुछ ले लिया और डाल दिया व्लॉग और इस तरह से। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ से पैसे आएंगे, उसका क्या करूँगी, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत ही नहीं थी। और क्योंकि इसके लिए फुल टाइम, और फिर मुझे अगर मैं अपने लिए सोचूं ना तो मेरी जॉब मेरे लिए इनफ थी और बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकती थी मैं इससे। और फिर फाइनली मुझे ये रिसीव होती है आज अपनी एडसेंस की पिन। और इसके बाद मैं थोड़ा सा सस्पिशियस हो गई कि ओके ये पिन आज ही क्यों आई। अब तो मेरा फोकस कहीं और था, अब तो मैंने चीज़ों की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी थी, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया था। मैं दोबारा उस तरफ जा रही थी जो कि 1-2 मंथ्स में आप सबके सामने भी आ जाता कि मैं क्या करने वाली थी। बट उसके बाद जैसे मुझे ये पिन रिसीव होता है ना तो मैं थोड़ा सा सोचने लग गई इसे। और मैंने आज ही मुझे ये पिन रिसीव हुआ है, आज है 30th, और आज ही रात में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ, और जो कि 1 जून को अपलोड होगी। उसके लिए तब मेरे माइंड में आया कि क्या अपनी जॉब्स करते हुए मैं वो काम कर सकती हूँ जो कि रियलिटी में हमें करना चाहिए। अगर मैं अपनी ज़ात को साइड पे रख के देखूँ, लोग दुनिया में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं और मर रहे हैं, ये तो सब कर रहे हैं। हमारा स्पेसिफिक टास्क क्या है? ऑफिस में जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, तो सब करते हैं, बट सबका कोई स्पेसिफिक एम होता है, स्पेसिफिक टास्क होता है। वो हमारा टास्क क्या है? और इस चीज़ ने मुझे इतना 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 एक दफ़ा सोचने में मजबूर कर दिया ना कि मैं सुबह से ये चीज़ सोच रही थी कि हमने दुनिया में क्या करना है, हमने अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। बाकियों की तरह नॉर्मली जी के मर जाना है इन पे, या फिर इसे कुछ तरह से यूटिलाइज करना है। मुझे पता है यार, आप लोग काफ़ी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे और उनका बिलीव होगा कि हम लोगों ने सब कुछ यहीं पे छोड़ जाना है, हम लोगों को उन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए, एंड एक्सेट्रा लॉट ऑफ थिंग्स। बट मेरा इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा माइंडसेट चेंज है। मुझे लगता है कि हमें हर चीज़ अचीव करने पे फोकस रखना चाहिए और फिर उन्हें किसी ना किसी अच्छी जगह पे यूटिलाइज कर देना चाहिए। बट मैं अभी इस वीडियो में ऐसा कुछ क्लेम नहीं करूँगी जो कि मैं अभी कर ही नहीं सकती। ऑब्वियसली जब मेरी इस चैनल से फर्स्ट पेमेंट रिसीव होगी उसके बाद मैं एक अपना प्लान शेयर करूंगी, और उसके बाद जैसे ही थोड़े से सब्सक्राइबर्स और एक ऑथेंटिक हमारी फैमिली डेवलप होती है उसके बाद मैं आपसे एक प्रॉपर प्लान और एक प्रॉपर जर्नी शेयर करूंगी जिसपे हमारा एक सफ़र कंटिन्यू होगा। तो फॉर नाउ मुझे अब मैं इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हूँ कि शुड आई लीव माई जॉब और नॉट। मैं 2 जॉब्स कर रही हूँ और उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं बचता। और वैसे तो मेरे काफ़ी ऑफिस के लोग ये मेरा चैनल फॉलो करते हैं, बताता कोई भी नहीं है, हो सकता है मुझे कल खुद ही निकाल दें, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी एक जॉब स्किप करके यूट्यूब को टाइम देना चाहिए। और मैं इस चीज़ को लेकर अब बहुत सीरियस हूँ। मैं 3-4 काम एक साथ किए हैं, बट उसमें मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, मेरे डार्क सर्कल्स, मेरी अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। और जिसके बाद आई रियलाइज़ कि नहीं, फिटनेस इज़ एवरीथिंग। तो फिर मैंने अपनी यूट्यूब को स्टॉप करके उसके बाद मैंने जॉब्स पे फोकस किया, और उसके बाद मुझे जॉब से इतना अच्छा सिलसिला स्टार्ट हो गया कि मुझे उसके बाद ज़रूरत ही नहीं कभी फील हुई कि अच्छा एक यूट्यूबर भी बना। मुझे लगा कि जितना मैं यूट्यूब से अर्न कर सकती हूँ उतना मैं जॉब से भी कर सकती हूँ। अपनी अब जॉब करके उस तरह से एक सेटअप डेवलप ही नहीं कर सकते जिस तरह से आपके पास एक परमानेंट सोर्स होने से कर सकते हो। आई नो यूट्यूब इज़ नॉट परमानेंट, बट आपकी जो पर्सनैलिटी यहाँ पे डेवलप हो जाती है वो परमानेंट है। आपका जो फेस, आप जो उसे सब कुछ यूटिलाइज करते हो ना, वो परमानेंट है। आपका नाम परमानेंट है क्योंकि नाम चलता है आपका, एक दफ़ा आप जब सामने आ जाते हो आपका नाम चलता है। तो अब मुझे पता है कि अगर मैंने एक चीज़ सोच ली तो उसके बाद तो मैं वो चीज़ करके रहूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि आई विल वर्क हार्ड फॉर इट। अगर आप किसी चीज़ में अपनी एफर्ट पुट करते हो वो काम हो जाता है, बेशक वो हो जाता है। अगर आप नहीं भी कर पाते तो अल्लाह पाक आपके लिए वो चीज़ कर देते। क्यों? क्योंकि आप एफर्ट पुट कर रहे हो। तो मैंने अब अगर मुझे ये आज पे रिसीव हुआ है जिसे मैंने 4 महीने पहले अप्लाई किया था, आई थिंक 1-2 दिन में एक्सपायर हो जाएगी इसकी टाइमलाइन।
और उसके बाद मुझे एड्स मेरे ब्लॉक हो जाएंगे और सब कुछ, और मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट आज अगर मुझे पिन रिसीव हुआ है तो आप बताएं कि शुड आई लीव माई जॉब, should I leave my job and continue YouTube, and should I focus on what I'm thinking of? तो आप लोग मुझे इस बात में थोड़ा सा बताएं। ऑब्वियसली आप, और अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का मुझसे कोई क्वेश्चनिंग है लाइक रिगार्डिंग माई जॉब, रिगार्डिंग IT, रिगार्डिंग एनीथिंग, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, और प्लस मुझे इसके लिए प्रॉपर गाइड करें। और जो लोग ऑलरेडी यूट्यूब से अर्न करें, अगर उनमें से कोई भी ये वीडियो देखता है तो आई वॉन्ट यू के आप मुझे थोड़ा सा इसका सिनेरियो बताएंगे, क्या सिस्टम है यहाँ पे, किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं चीज़ों को। ऑब्वियसली जॉब में मेरा पीस ऑफ माइंड मेंटेन है। आप लोग सोच रहे होंगे जॉब में कैसे पीस ऑफ माइंड मेंटेन है। देखिए वहाँ पर आपको 12 आवर्स भी अगर आप काम करें, आपको पता है सिर्फ ये 12 आवर्स है, आपको पता है आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल हिट नहीं हो रही। यूट्यूब पे आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, आपको पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी लाजमी मिलती है, इवन इंस्टाग्राम पे मिलती है, टिकटॉक पे मिलती है, हर जगह पे मिलती है, हर प्लेटफॉर्म पे मिलती है, क्योंकि आप एक पब्लिक में आ गए हैं। अब आप पब्लिक फिगर है, अब आपको कोई कुछ भी कह सकता है, आप उसे मना नहीं कर सकते। तो एक ये साइड इफेक्ट है, लेकिन इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेशक मुझे फर्क नहीं पड़ता, हर इंसान अपनी पर्सनैलिटी खुद बनाता है। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, ऑफिस में माइक्रो मैनेजमेंट होती है, हर जगह पे सब कुछ चलता है। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि ओके अगर तो परस्यू करना है, क्योंकि चैनल अगर चल जाता है और सपोज मैं नहीं रहती तब भी चैनल तो चल रहा है। अगर मैं इससे कोई सोर्स डेवलप करती हूँ वो सोर्स तो कंटिन्यूड है, लेकिन अगर मैं जॉब करती हूँ और मैं नहीं रहती तो वो सब कुछ खत्म है। ठीक है, मैं अपनी किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती अनटिल अनलेस मैं कोई जॉब कर रही हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मैं खत्म, सैलरी खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन अगर यूट्यूब करती हूँ तो चैनल से स्टिल कंटिन्यूड, और जो मैं फैमिली यहाँ पे जो मैं ऑडियंस डेवलप करूँगी उन्हें पता होगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, और वो स्टिल हमारे साथ उस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। तो अब आप लोग बताएंगे व्हाट शुड आई डू, और बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। घर वालों के रिएक्शन लेते हैं हम इसे दिखा के। अभी तक मैंने इसका किसी को भी नहीं बताया, इन्हें नहीं पता कि मैं क्या वीडियो बना रही हूँ, और मैंने AC ऑन करके इन सबको बाहर निकाल दिया। यार बहुत गर्मी है लाहौर में। आप लोग बताइए कि आपकी गर्मी की क्या हालात है। लास्ट ईयर आई रिमेम्बर जब हमने शिफ्टिंग की थी ना, तो इतनी गर्मी नहीं थी जितनी गर्मी इस बार है यार। और इस टाइम बारिश हो रही थी इन दिनों में ना, इट वॉज रेनिंग, बट अब देखा जाए तो बारिश क्या, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी, इवन 47-48 डिग्री सेल्सियस चल रहा है लाहौर में। बहुत बुरा हाल है, इवन AC इज नॉट वर्किंग एनीमोर। सो खैर लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। आप लोग बताएं आप लोगों के गर्मी के क्या हालात हैं, और आप लोगों का समर कैसा गुजर रहा है, और आप लोग बताएं कि आप लोगों का इस बारे में मुझे क्या मशवरा है। लाजमी शेयर करें यार, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, आप लोगों को जो भी माइंड में लाजमी शेयर करें। ईच एंड एवरी सिंगल थॉट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, आप सब इंपॉर्टेंट है, आप सबके थॉट्स इंपॉर्टेंट है, अपने थॉट्स इसके बारे में दें, और मुझे प्लान शेयर करें आप लोगों के फ्यूचर के क्या गोल्स। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।